मेट्रो दिल्ली की रफ्तार है। भारतीय रेल पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। आईटीओ के पास की WHO की यह इमारत ग्लोबल विकास की तरफ संकेत करती है, लेकिन इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास की इस स्लम बस्ती का चेहरा ही इसकी पूरी कहानी को बयां करता है। भले ही इस बस्ती का नाम अन्ना नगर हो, लेकिन समाज सेवी अन्ना हजारे से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। यह नाला अन्ना नगर का पता बताता है। इस नाले को पार करने के लिए विकास के नाम पर 2-3 पत्थर पड़े हैं, जो लोगों को अन्ना नगर तक पहुंचने में मदद करते हैं। दरअसल अन्ना नगर और विकास की रफ्तार के बीच 36 का आंकड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है। अन्ना नगर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास एक स्लम बस्ती है। गंदगी इसकी पहचान है तथा जगह जगह फैला कूड़ा इसकी शान है, जो इस स्लम बस्ती की अनकही कहानी को बयां करता है। गंदगी ज्यादा है यहाँ पे, गंदगी ज्यादा है। कहीं भी देख लो आप, बारिश आती है तो यहाँ पे अक्सर कर नालियाँ भर जाती है, लोगों को निकलने में परेशानी होती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कूड़ों के बीच जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ इंसान पलते हैं। पानी को जीवन कहा गया है, लेकिन ये लोग जीवन के वास्ते बूंद बूंद पानी के लिए जूझते हैं। खुली मोटर हो या बिजली के तार, इन्हें कोई परवाह नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पानी चाहिए। बिना टॉन्टी कर्नल इनकी उम्मीदों पर तो खड़ा उतरता है, लेकिन झड़ती हुई ईंटें इनके सपनों को कुरेदती हैं। वाकई पानी के लिए इंतजार और पानी को बर्तन में भर लेना किसी महायुद्ध से कम नहीं है। पानी तो यहाँ पे आता ही नहीं है, झूठ की बोलूं, आता ही नहीं है। मोटर लगा लोगे तो आ जाएगा, नहीं तो आता ही नहीं है। नालियों के बीच इनकी जिंदगी चलती है और जिंदगी के बीच सपने। यहाँ की गलियां गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। यह भी भारत की एक तस्वीर है। पानी की कमी है, नाले की कमी है, बच्चों की नौकरियों की कमी है, न राशन मिलता, न कोई तेल मिलता है। यहाँ सारा कुछ बंद कर दिया है। अन्ना नगर का एक चेहरा यह भी है, दीन दुनिया से बेपरवाह। इन बच्चों की आंखों में एक सपना है। इन बच्चों की आंखों में झांकने के बाद हमारी आंखें बस्ती की छतों पर फिसल जाती हैं। कमजोर छतों पर इतना भारी बोझ पड़ा है, ईंट, पत्थर, डब्बे, बेकार का सामान और न जाने क्या क्या। अन्ना नगर की सेहत का जिम्मा एक वैद्य जी पर है। ये यहाँ के हकीम लुकमान की तरह है। यहाँ पर ज़्यादातर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं और आमतौर से उनको बुखार, डायरिया, कफ, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिससे हम अपने आयुर्वेदिक सिस्टम से उनको ठीक करते हैं। और जब कुछ बीमार ऐसे हो जाते हैं कि भाई उस सिस्टम से भी नहीं कवर होते, तो उनको आगे गाइड कर देते हैं, उनको कह देते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल चले जाओ। इस बस्ती का एक अलग चेहरा भी है, जिसकी जानकारी हमें अब्दुल रहमान की बातों से होती है। सुबह 6 बजे शाम तक दारू पीता रहता हूँ, अभी पी रखी है। रियली टेंशन जो आदमी की होती है ना, आदमी को माइंड खराब कर देती है टेंशन। दिल पे आदमी को अगर ऐसा कोई भारी वजन पड़ जाए ना, तो आदमी की टेंशन ना माइंड खराब हो जाता है। दरअसल इस तरह की बस्तियों में रहने वाले लोग कई तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण ये असामाजिक कार्यों से जुड़ जाते हैं। देश और सरकार भले ही अन्ना नगर के बारे में न सोचे, लेकिन यहाँ के लोग देश और सरकार से कई सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब शायद ही किसी के पास हो। जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के पौधे सूखे क्यों? जो सत्य श्यामला भूमि है, उस देश के बच्चे भूखे क्यों? जहाँ राम और कृष्ण पूजे जाते हैं, रावण का पुतला जलता क्यों? जहाँ रावण का फिर कोई काम नहीं हुआ, गली गली में रावण क्यों?